हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के प्रैक्टिकल हार्डवेयर पार्ट पे, जैसे कि ये स्पीकर, रिंगर, माइक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ईएसडी के बारे में डिस्कस किया था। ईएसडी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में, और ये ईएसडी कैसे बनता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए या इसको पास आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके अलावा मैंने दो वीडियो और एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, दो वीडियो और शेयर कर दूँगा, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ईएसडी बहुत इम्पोर्टेंट इस सिलेबस का पार्ट है। इसको हमें अच्छे से लर्न करना है और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे ये पूछता है, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक ABCD होता है, मतलब पढ़ाई का, वैसे ही रिपेयरिंग का ये ABCD है। ये हमें आना चाहिए ईएसडी, क्योंकि ईएसडी ऐसी चीज़ है जो जनरली हम कहीं मूव करते हैं या चलते हैं या जो भी है, कुछ काम करते हैं तो हमारे बॉडी में चार्ज जनरेट होता रहता है, और वो चार्ज इतना हार्मफुल होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन जब रिपेयर करते बिना ईएसडी सेफ्टी के, तो मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट या आईसी को डैमेज कर देता है। इसलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि जब ये हमारे बॉडी में चार्ज बनता है तो इसको डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, इसको पास आउट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप दो वीडियो भेज दूंगा, उसमें आप एक बार ठीक से उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल हार्डवेयर के बारे में, मतलब कि जो हार्डवेयर है उसके बारे में देखेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में और क्या क्या होता है। जो अभी इससे पहले हमने टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, अभी हम मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये भी स्पीकर है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन का पार्ट्स है, जिसका काम होता है वॉइस को आउटपुट के रूप में देना। ठीक है, चाहे वो रिंगटोन के रूप में हो या फिर लाउड स्पीकर या म्यूजिक या वीडियो की जो साउंड होती है उसके रूप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीकर इज़ यूज फॉर मोबाइल फ़ोन फॉर लिसनिंग द वॉइस, मतलब कि सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आवाज़ को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन में। ऑन स्पीकर यू विल फाइंड वन रेड मार्क एंड वन ब्लैक मार्क, मतलब कि इसमें दो टर्मिनल होता है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का होता है। रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला माइनस होता है। टू यूज स्पीकर वी विल यूज सोल्डरिंग फ्लक्स, अप्लाई फ्लक्स ऑन बोथ पॉइंट ऑफ द स्पीकर्स एंड विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन डिसोल्डरिंग बोथ द वायर वी कैन कनेक्ट इट बैक बाय रिसोल्डरिंग। ठीक है, मतलब कि वही है कि दो इसमें टर्मिनल होता है या केब तार कह सकते हो, पॉइंट होता है, जिसको हमें डिसोल्डरिंग के लिए इस पर हम फ्लक्स को अप्लाई करके और फिर इसको डिसोल्ड करते हैं, मतलब कि इसको निकालते हैं। या लगाना है तो फिर सेम प्रोसेस करके हम इस पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा के और उसको हम रिसोल्व कर सकते हैं। जहाँ कि आप ये देख रहे हैं इस पॉइंट में ये है, आप एक मिनट देखेंगे, ये जो पॉइंट है सोल्डरिंग फ्लक्स वाली। ठीक है, सोल्डरिंग फ्लक्स का मतलब ये होता है कि सोल्डरिंग पेस्ट होता है। आप लोगों ने कहीं मोबाइल की दुकान पे या कभी रेडियो टीवी आपने कहीं सही करवाया तो वहाँ पे देखेंगे कि एक गोल से उसके डिब्बे में या फिर वैसे जो उसका पॉट होता है उसमें एक फ्लक्स होता है। फ्लक्स मतलब पेस्ट होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट। उसको जिस कंपोनेंट को हमें निकालना है या लगाना है उससे पहले उसको थोड़ा सा लगाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें जिस कंपोनेंट को जोड़ना है, वहाँ पे उस फ्लक्स को अप्लाई करते हैं। फिर हम सोल्डरिंग आयरन के सहायता से उसको लगा देते हैं या निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पीकर है, इसको लाउड स्पीकर भी बोला जाता है, और इसके दो केबल है। ठीक है, ये इस केबल के सहायता से हम मदरबोर्ड से इसको सोल्डिंग करते हैं या डिसोल्डिंग करते हैं जब हमें चेंज करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है रिंगर बजर। आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर रिंगटोन इन मोबाइल फ़ोन। On ringer you can see the picture, ringer buzzer, it have two terminal for connection point to connect PCB। ठीक है, इसमें कि आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक तरीके रिंगर है, इसको बजर भी बोलते हैं। इसका जो यूज होता था, आज से जो पुराना मॉडल था, आज से 10 साल पुराना मॉडल, जब 10-15 साल आप पीछे जाओ तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप लोग उस टाइम काफ़ी छोटे रहे होंगे जब आप लोग का बर्थ हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम का ये मॉडल है। उस मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी रिंगटोन के लिए। रिंगटोन मतलब कि रिंगटोन ही आता था, कोई लाउड स्पीकर मोड में आप उस टाइम पे बात नहीं कर सकते थे, या फिर मतलब इसका मल्टी यूज नहीं था। मतलब इसमें अगर कोई मैसेज या रिंगटोन आ रहा तो पॉलीफोनिक रिंगटोन की आवाज़ आती थी इसमें, जिसमें कि टे टे
ट्रिंग ट्रिंग, या फिर जो भी इसका जो उसमें मोड होता है उस मोड में इसमें से आवाज़ आती थी। बस आप इतना जान लो कि इसमें से हम लाउड स्पीकर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। सिर्फ ये एक एक आवाज़ आती थी रिंगटोन की तरह, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पिक में, ये इसका अपर व्यू है, ये बॉटम व्यू है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 1 और 2, ये 2 इसमें टर्मिनल होता है, इसको कनेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। इस रिंगर को लगाने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वैसे ही ये मोबाइल फ़ोन के बॉडी में इसको फिट कर दिया जाता है। जब मदरबोर्ड को असेंबल करते हैं, वापस फ़ोन को बंद करते हैं, तो फिर ये उस पॉइंट पे जुड़ जाता है और ये काम करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बज़र है या रिंगर इसको बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ पॉलीफोनिक रिंगटोन आता था, इसको लाउड स्पीकर मोड में हम नहीं इस्तेमाल कर पाते थे, ठीक है, ना होता था, ठीक है। रिंगर और लाउड स्पीकर आप देख सकते हैं, इस पिक में बहुत सारे रिंगर हैं या लाउड स्पीकर जो बोलते हैं। ये इसमें पिक में देख सकते हैं एक इस टाइप का भी है, ऐसा भी है। अब डिफरेंट टाइप के मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं या मॉडल, तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको रिंगर उसके डिज़ाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के हैं, वैसे तो और भी ज़्यादा टाइप के रिंगर स्पीकर होता है। तो हम इसमें बात करेंगे कि रिंगर और लाउड स्पीकर इज़ यूज टू लिसन द रिंगटोन एंड लिसन टू द वॉइस इन स्पीकर मोड, ठीक है। मतलब वही है कि इसका इस्तेमाल रिंगटोन या फिर स्पीकर मोड में वॉइस सुनने के लिए इस्तेमाल होता था। ऑन स्पीकर यू विल फाइंड द रेड एंड ब्लैक मार्क। वही चीज़ है कि जो पिछले वाले पिक में था, इस वाले में कि ये 2 पॉइंट होता था, वैसे ही इसमें भी है। 1-2 पॉइंट इधर है, 1-2 पॉइंट इधर है। प्लस और माइनस के केबल होता है, जो हमें उसको प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस देख के हमें सोल्व करना होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें भी होता है बट इसमें कोई केबल नहीं होता। इसमें 2 पिन होते हैं, एक ये देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं, जो उठा होता है हल्का सा अपने पॉइंट पे। इस वाले पिक में भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसमें आप देखते कि ये हॉरिजॉन्टल मोड में है ये लाउड स्पीकर, और ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल में मतलब ये ऐसे ये वर्टिकल मोड में इसका पिन है, और ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जब लगाया जाता है तो इसमें कोई हमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जो मोबाइल फ़ोन के केस में इसका जो डाया होता है, जहाँ पे इसका फिक्सिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे इसको चिपका दिया जाता है। चिपकाना का मतलब कि इसके जब उल्टेंगे तो पीछे की ओर एक इसके टॉप व्यू में, ये बॉटम साइड की पिक है, टॉप व्यू में इसका आप देख सकते हैं कि इस पिक में तो नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक चारों ओर से एक रबड़ होता है, या फिर कह सकते हैं वो गम के रूप में होता है, जो मोबाइल फ़ोन के बॉडी से उसको फिक्स कर देता है। और फिर उसको फिक्स करने के बाद जब हम जैसे मोबाइल फ़ोन को असेंबल करते हैं, पैक करते हैं, तो इस पिन की कनेक्टिविटी मदरबोर्ड के पॉइंट से बन जाता है, फिर ये काम करता है। अगर हमें चेंज भी करना है तो इसको चेंज करना बहुत आसान है। इसको निकाल के आप हटा दीजिए, और सेम इसके जैसा दूसरा जो ओके कंडीशन का स्पीकर है, उसको इसकी जगह पे फिक्स करके मोबाइल फ़ोन को असेंबल कर दीजिए, आपका रिंगटोन काम करेगा, ठीक है। तो इसको निकालना और लगाना बहुत आसान है। इसको हमें सोल्डरिंग की सहायता से इसको निकालते हैं, लगाते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। नेक्स्ट देखेंगे ईयर स्पीकर और ईयर स्पीकर, ठीक है। ईयरफोन स्पीकर यू टू रिसीव द कॉल वॉइस एंड इन नॉर्मल मोड, ठीक है। इसका इस्तेमाल जैसे आपके पास कोई कॉल आता है, तो जो आप ईयरपीस मोड में जो बात करते हो कान के पास मोबाइल चिपका के, उस टाइम ही होता है इसका इस्तेमाल। ये भी आवाज़ सुनने के लिए होता है, रिसीविंग कॉल में जो आवाज़ आती है उसको हमें सुनने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस टाइप के रिसीवर है, ये कनेक्शन वाला है, इसमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसीवर होते हैं, इसको स्पीकर या रिसीवर भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है, इसको रिसीवर के रूप में भी आप बोल सकते हैं कि ये रिसीवर है। रिसीवर मतलब कि जब आप कॉल रिसीव करते हो तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पिक में एक ही देख रखा है, वैसे और भी टाइप के आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ तो ऐसा ही होता है, ऐसा भी होगा जो देख रहे हैं ना, ये स्मार्टफोन जो आजकल आ रहा है उसमें ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें ठीक ऐसा देखने में होगा, लेकिन काफ़ी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, चकोर होगा, बहुत छोटा होगा। वो रिसीवर के रूप में यूज होता है। इतना बड़ा है वो रिंगर के रूप में होता है। मतलब लगभग रिसीवर और रिंगर का
सेम ही डिज़ाइन होता है, बस साइज में थोड़ा ज़्यादा और कम होता है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक ये है, छोटा सा है ये। ठीक है, ये इसमें सोल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये फिक्स करने वाली है, ये अपने पॉइंट से लग जाता है। लेकिन कुछ जो सोल्डिंग वाली होती है उसको हमें सोल्डिंग और सोल्डिंग के सहायता से उसको निकालते और लगाते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे आप तो उसको मैं पता लगेगा, ये जब मैं प्रैक्टिकल की वीडियो आपको मैं भेजूँगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ठीक है, देख सकते हैं कितने टाइप की है माइक। ये माइक इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन टू ट्रांसमिट वॉइस मैसेजेस या फिर वॉइस कॉल। यहाँ पे मैसेजेस की जगह कॉल होना चाहिए था। ठीक है, ये देख सकते हैं दो टाइप का मोबाइल फ़ोन है, सॉरी मोबाइल फ़ोन नहीं, माइक है। दो ही नहीं, बहुत टाइप का है। इसमें तो एक टाइप का इस साइड है और बाकी टाइप का इधर है। ये सब सारे माइक्स है। वैसे बेसिकली माइक का इस्तेमाल क्या होता है, माइक के बारे में अगर पूछे कि माइक क्या काम करता है तो आप बोल सकते हैं कि माइक्रोफोन हुआ है जो हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट कर देता है, मतलब कि हमारे नॉर्मल आवाज़ को एक इलेक्ट्रिकल साउंड वेव में कन्वर्ट करके वो आगे ट्रांसमिट कर देता है। इसका यही काम है। जो हम बोलते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे एक वॉइस को बोलने, एक वर्ड को बोलने के लिए हमारा मतलब जीभ और होठ सब काम करता है, तब जाके कुछ वॉइस निकलती है। ठीक है, गले का यूज होता है। लेकिन उस आवाज़ को सेंस करके माइक एक इलेक्ट्रिकल वेव में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको ट्रांसमिट कर देता है। यही माइक का काम होता है। आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल माइक है, जो ये किसी में, यूनिवर्सल मतलब किसी में भी आप इसको लगा सकते हो, सोल्डिंग के सहायता से लगा सकते हो। लेकिन ये बॉक्स या क्रिस्टल माइक। ठीक है, बॉक्स मतलब ये देख सकते हैं चकोर सा बॉक्स, ये चकोर सा है बॉक्स टाइप का। ठीक है, और ये क्रिस्टल माइक है। अब ये देख सकते हैं इसको तो सोल्डिंग के सहायता से हम लगाते हैं, निकालते हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि ये सब सारे पिंस वाले हैं, कनेक्शन पॉइंट वाले। इसमें हमें सोल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप जो मोबाइल फ़ोन में माइक फिक्स करने की जो डाया बना हुआ है, जहाँ पे है इसके पॉइंट, वहाँ पे आप इसको फिक्स कर दो फिक्स कर दो और फिर इसको जब मोबाइल फ़ोन असेंबल करोगे तो ये अपने आप कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसको लगाना और निकालना बहुत आसान है। इसमें सोल्डिंग आयरन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ट्वीज़र के सहायता से इसको निकाला और लगा सकते हो। लेकिन आप ये दो देख रहे हो, ये क्रिस्टल माइक है, ये चकोर सा है, बॉक्स और क्रिस्टल माइक बोलते हैं। तो बॉक्स वाला तो ये माइक्स है। ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टल माइक है। इसको लगाने में हमें VGA मशीन की सहायता लेनी होती है, या VGA सर्विस स्टेशन है उसका सहायता लेते हैं। और इसको लगाना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप 2-3 बार की प्रैक्टिस करोगे तो इसको लगा सकते हो, क्योंकि इसके ये देख रहे हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे, एक जो ब्लैक कलर का होल दिख रहा है, यही इसकी सेंसर पॉइंट है जहाँ से आवाज़ इसके अंदर जाती है और फिर ये उस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 1 2 3 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे वीडियो में आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको फ्रंट पे दिखेगा कि ये जो माइक है इसमें 4 पॉइंट होता है, जबकि ये सब 2-2 पॉइंट के होते हैं। इनमें 4 पॉइंट होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, एक ग्राउंड होता है और एक माइक साइज के लिए होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि, और ये चारों ओर से ये देख सकते हैं इसके राउंडेड है, इसमें भी शोल्डर लगता है। तो ये फिक्स करने के लिए था उस पीसी पे, इसकी वजह से ये प्रॉपर फिक्स होता है और स्ट्रेंथ मतलब एक मजबूती बनाने के लिए ये होता है पॉइंट। तो इसको तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं लगता कि आप इजीली समझ लोगे इसको कैसे लगाएंगे। हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तो इसका आपको पता लग जाएगा, या फिर मैं इसकी वीडियो शेयर कर दूँगा आपको प्रैक्टिकल के लिए। तो ये देख सकते हैं कि इस वाले ये जो 2 माइक है इसको क्रिस्टल माइक बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल या गोल्डन माइक। गोल्ड कलर में हमेशा रहता है, इसका कलर ना गोल्ड होता है, तो हम इसको गोल्डन माइक भी बोलते हैं। ठीक है, या क्रिस्टल माइक। बेसिकली इसका यूनिवर्सल नेम जो है वो है क्रिस्टल माइक। ठीक है, बाकी ये सब माइक है, इसको ईजिली आप निकाल लगा सकते हो ट्वीजर के सहायता से। बस मोबाइल आपको फ़ोन खोलना है, ट्वीजर के सहायता से इसको निकाल के दूसरा आप लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको सोल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें सोल्डर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वाइब्रेटर। अब देख सकते हैं कि वाइब्रेटर यहाँ पे बहुत सारे टाइप के, एक तो ये है पिक में, और इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के, ऐसा भी है कुछ, ऐसे आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें ऐसा,
और इस टाइप के वाइब्रेटर देखने को मिलते हैं। एक इस टाइप के देखने को मिलता है और ये राउंडेड होता है, ये राउंड वाली। बाकी ये सब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स के वाइब्रेटर है। हालांकि पीक में जो दे रखा है आपको इस के बारे में जाना जरूरी, क्योंकि आप जब अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के लिए ओपन करोगे या अलग अलग कंपनी में नौकरी करोगे तो उनके अपने डिजाइंस होते हैं और उनके वाइब्रेटर अपने होते हैं, तो वो देख सकते हैं। बस वाइब्रेटर का मेन काम क्या होता है कि वाइब्रेटर मोटर इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन फॉर वाइब्रेशन अलर्ट। मतलब कि ये इसका काम, इसका इस्तेमाल इसलिए मोबाइल फ़ोन में होता है कि जब कोई कॉल्स या मैसेज आए तो उस टाइम ये वाइब्रेट करेगा। होता क्या है कि जब आप कहीं मीटिंग में हो या कहीं पे हो, आप नहीं चाहते कि मेरे फ़ोन में जब कोई कॉल आए तो रिंगटोन बजे और मतलब दूसरों को भी डिस्टर्ब हो और मुझे भी। तो आप मोबाइल फ़ोन को जब वाइब्रेशन मोड में डालते हो तो जब भी कोई कॉल या मैसेज आता है तो मोबाइल फ़ोन से रिंगटोन की आवाज़ तो नहीं आएगी, बट ये वाइब्रेट करेगा, ये कंपन करेगा। और जब कंपन करेगा तो आपको पता लग जाएगा, आपके पॉकेट में होगा मोबाइल उस टाइम, या हाथ में होगा या पास में रखा होगा। तो कंपन करने के दौरान इतनी सी इनमें मतलब एक कंपन मतलब इतना सा उसमें कंपन होता है कि वो घनघनाहट सी होती है या फिर कुछ कंपन सा होता है जो अगर पॉकेट में रखे हो तो आपको फील हो जाएगा। अगर आपने टेबल पर भी मोबाइल रखे हो तो एक जब ये फ़ोन वाइब्रेट करता है तो उस टाइम एक हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज़ तक आती है, जो उससे किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता और आपको पता भी लग जाता है कि कोई कॉल या मैसेज आया है। तो आप इसका इस्तेमाल, आप देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बेसिकली मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेशन के लिए होता है। जब आप मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में रखते हो या दोनों मोड में रखते हो, रिंगर प्लस वाइब्रेशन मोड में, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन में वाइब्रेशन मतलब कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने 2-3 कंपोनेंट के बारे में जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।